कि बिहार सरकार ने जो स्थानांतरण नीति बनाई है, इसमें जो शिक्षक संगठन से जो सुझाव दिया गया था या नीति जारी होने के बाद भी हम लोगों ने जो सुझाव दिया उसके अनुरूप सरकार संशोधन नहीं की, उस बात को उस नीति में नहीं लाई और उन लोगों ने कहा कि हम लोग तार्किक ढंग से ये नीति बनाए। उदारता वाली नीति रहती तो ठीक ही था, लेकिन कहने को उदार है लेकिन करने को कड़ा है। जी जी, जैसे हमारा जो पूर्व में भी सहायक शिक्षक का जो पद होता था या इस बार भी जो पद हुआ है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक का हो या जो अध्यापक नए बहाल हो रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट कैडर है। लेकिन आप देखिए उसमें स्थानांतरण के लिए जो विकल्प देने की बात कही जा रही है, खास करके पुरुष शिक्षकों में, तो उसमें 10 अनुमंडल की बात कही जा रही है। अब उसमें इन लोगों ने उदारता दिखाया तो जिस जिला में 2 अनुमंडल है, चूंकि उस नियमावली में है कि अपना गृह अनुमंडल विकल्प में लोग नहीं देंगे, यहाँ तक कह दिया कि जहाँ कार्यरत है वहां नहीं देंगे और ये भी कह दिया कि जहाँ ससुराल है वहां नहीं देंगे। बताइए कितनी दुखद बात है। आज तक आजादी के बाद से इस तरह की बात नहीं हुई। और उसमें सुधार क्या कर रहे हैं, तो जिला में कह रहे हैं कि हम 2 शैक्षणिक अनुमंडल बना दिए, वो पोर्टल पर दिखाई दे रहा है। जी। तो दिखाई दे रहा है, कई लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया और आपका अभी दिखाई ही देगा और दिखाई दे रहा है, भर कुछ रहे हैं, बाद में वहां कुछ शो कर रहा है। बिल्कुल ऐसा कई शिक्षकों ने बताया है दूरभाष पर कि हमने अब एक कुछ किया, सेलेक्ट किया और जब सबमिट कर रहे हैं तो दूसरा हो जा रहा है। अच्छा। ठीक है, एडिट करके वो बदल सकते हैं, लेकिन कितना बदलेंगे। तो इन लोगों को कोई नीति ही नहीं है, एकमात्र इन लोगों का नीति है कि शिक्षक जो ड्यूटी कर रहे हैं, आराम से हैं, जो घर परिवार उनका एडजस्ट है, उनको परेशान करो, उनको तबाह करो, इतना तंग तबाह करो कि शिक्षा और जो अपने मांगों के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, धरना प्रदर्शन आदि, तो उससे उनका ध्यान हट जाए और वो अपने अस्तित्व के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए ही संघर्षरत रहे। अच्छा। यही बिल्कुल ही ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विभाग शैक्षणिक माहौल को बनाने के बदले वह विपरीत माहौल बनाकर शिक्षकों को प्रताड़ित करना चाहते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान पर आधारित होना चाहिए, न कि शिक्षा तार्किक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत जो मौलिक तथ्य है, जो मौलिक समस्याएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सरकार को समाधान ढूंढना चाहिए। जी, मैंने सुना है। और यह बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली बात है। वास्तविकता कुछ और है। अच्छा। और व्यवहार में कुछ और किया जा रहा है। अच्छा। देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं, सज्जन आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं। जब मान ही रहे हैं तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? फिर आक्रोश में क्यों? लेकिन कहना ये है कि विभाग में जो पदाधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, शायद माननीय शिक्षा मंत्री को बताया नहीं जाता या आधा अधूरा बताया जाता होगा। नियमावली यहाँ कुछ कह रहा है, जो सारे लोगों तो रिटेन है कि आप 10 अनुमंडल का विकल्प दीजिए। दूसरे बहुत सारे ऐसे 8 ऐसे जिले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल करेंगे तो करें, और उनके बात पर क्या विश्वास करें। आज क्या कहें, अब हम लोग तो टीचर हैं। अब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार विधानमंडल में कहा कि बिहार के विद्यालय 10 से 4 चलेंगे तो चलेंगे, मैं यह कह रहा हूं और यही होगा। उन्होंने बार बार कहा, लेकिन आपने देखा और अभी आप देख रहे होंगे बिहार के विद्यालय का क्या टाइमिंग है। तो जब माननीय मुख्यमंत्री की बात को लोग दरकिनार कर देते हैं, तो माननीय शिक्षा मंत्री को हम इसलिए सज्जन पुरुष कह रहे हैं कि वो दिल से, हम लोग भी मिले हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं, शिक्षा के उत्थान की बात करते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, पूर्व में भी एक बार हो चुका है कि जब शिक्षकों को काफी संख्या में इधर उधर स्थानांतरित किया गया था,
तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। सालों श्री लालू जी के समय में जब माननीय जयप्रकाश बाबू थे शिक्षा मंत्री, उस वक्त क्या हुआ था सभी को याद होगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री खूब फजीहत भी हुई थी। जी उससे सीख लेना चाहिए। और जो कर रहे हैं तो ये काहे नहीं ये ऐसा पोर्टल पर कर दें कि केवल जिला का ही आवे, कि जिले ही शिक्षक सेलेक्ट करें, तब ने हम मानेंगे कि ये जिले में रखना चाहते हैं। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। यदि वो ऐसा कहे हैं कि हम सारे समस्याओं को दूर करेंगे, तो हम उनके खुले में कहा है, तो हम उनका स्वागत करेंगे और इस शिक्षक भवन में बुला के स्वागत करेंगे। सारे शिक्षकों की सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। और यहाँ रही है, हमने सभी मुख्यमंत्रियों को यहाँ ला करके, चाहे वो श्री नीतीश कुमार जी हो या श्री लालू प्रसाद जी हो, सारे लोग आए हैं और हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। जो भी शिक्षा जो स्थानांतरण नियमावली बनी, इसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सुझाव सरकार को, विभाग को दिया और उसमें कई तरह के सुझाव हम लोगों ने दिया। आपत्ति कहाँ पर है? आपत्ति ये है कि जैसे कि अभी 10 अनुमंडल का प्रावधान दिया जा रहा है, जबकि पुरुषों को, जबकि ऐसा करने से शिक्षकों के मनोदशा पर बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, शिक्षकों को जितना सुंदर वातावरण मिलेगा, जितना प्रफुल्लित, अरे भाई 10 ऑप्शन तो दे रहे हैं, आप क्या दें? 10 ऑप्शन दे रहे हैं, आप अनुमंडल का दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि बांका एक जिला है जहाँ के एक ही अनुमंडल है। दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री ने संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार बाबू ने कहा कि राज्य कर्मी का दर्जा आपको देंगे, वेतनमान देंगे, सारी सुविधा देंगे। अब विधानमंडल में घोषणा की गई और राज्यकर्मी के संबंध में उन्होंने घोषणा की, नियम बनाना शुरू किया तो भरोसा जग गया। भरोसा तोड़ रही है यह सरकार, विश्वासघात कर रही है सरकार। तो अब सरकार जब विश्वासघात कर रही है, अपमानित कर रही है, प्रताड़ित कर रही है शिक्षकों को, इस अपमान, इस प्रताड़ना को अब हम निश्चित रूप पर सड़क पर आ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय भी हमारे बहुत से शिक्षक गए हैं, उनसे सब हम लोग उचित परामर्श विमर्श कर रहे हैं और इसको हम अंतिम दम तक छोड़ेंगे नहीं। उसके पहले शिक्षा मित्र बहाल किया था माननीय लालू यादव जी ने, उसको 1500 और 4000 का वेतन था, 2000 में इन्होंने 6000 आकर के कर दिया। उसी मदन मोहन झा ने तो हम लोगों के साथ बैठ करके व्यवस्था बनाई थी कि जितने भी शिक्षक प्रशिक्षित होकर के आएंगे शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से, उनकी सूची पहले रहती थी जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय से, प्रशिक्षित शिक्षकों के पैनल से जब जब सेवानिवृत्ति होती थी शिक्षक बहाल होते थे, कोई अफरा तफरी नहीं थी।